हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट पैरेलल मीडियम क्लियर किया था। ओके। और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन भी आपको दिया था जिसका आंसर था 9/8। ओके। तो आज भी लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है, जो कि इसी डेरिवेशन पर बेस्ड रहेगा। ओके। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ओके। तो क्या होता है कि जब भी हम कोई ग्लास या बीकर ले लेते हैं और उसमें पानी भर देते हैं और अगर उसमें कॉइन रखा हुआ है, ओके, तो वो कॉइन अपनी ओरिजिनल पोजीशन मीन्स रियल डेप्थ में नहीं दिखाई देता और ऊपर कुछ थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्लियर है? मीन्स वो रियल में रहता यहाँ पर है बट हमें दिखाई थोड़ा सा ऊपर देता है। क्लियर है? तो जहाँ पर ओरिजिनल रखा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, उसकी रियल डेप्थ। ओके। और थोड़ा सा ऊपर जो उठा दिखाई दे रहा है वो क्या है, उसकी एपरेंट डेप्थ है। ओके। तो आज हम रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में रिलेशन पढ़ेंगे। ओके। तो इसके लिए हम कंसिडर कर लिया कि हमारे पास एक मीडियम है वाटर। ठीक है, पूरा वाटर है। यहाँ पर आपको डायग्राम क्लियर नहीं है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ब्लैंक रहने दिया, बट यहाँ पे पूरा वाटर है। ओके। और ऊपर क्या है, एयर है। यहाँ पर वाटर मीन्स डेंसर मीडियम है और ऊपर एयर मीन्स रेयरर मीडियम है। ओके। और यहाँ पर ये जो पॉइंट साइज एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके। और यहाँ पर जो ये है एयर की सरफेस और वाटर में ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा है वहाँ तक की जो डेप्थ है वो कंसिडर कर ली एच, जो कि क्या है, इसकी रियल डेप्थ है। ओके। रियल डेप्थ क्या कंसिडर की हमने, एच। ओके। अब क्या होता है कि इसमें से एक लाइट रे, क्योंकि ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रे निकलती है, तो ये एक लाइट रे क्या होती है, एकदम परपेंडिकुलर यहाँ से पास होती है। तो हमने एक रूल पढ़ा है रिफ्लेक्शन के लिए कि अगर कोई भी लाइट रे एकदम परपेंडिकुलर सरफेस से पास हो रही है तो विदाउट डेविएशन पास हो जाती है, इसी सीधी निकल जाएगी। ओके। ये फर्स्ट लाइट रे इसी पास होगी। अब सेकेंड लाइट रे का क्या होता है, इसको क्लियर कीजिए। ओके। सेकेंड लाइट रे यहाँ से जाती है इस टाइप से। ओके। ये सेकेंड लाइट रे गई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये नॉर्मल, ओके, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। ओके। अब क्या होगा कि लाइट रे जा रही वाटर टू एयर मीन्स डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, तो क्या होगी, ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस टाइप से बेंड्स अवे हो जाएगी। क्लियर है? और इस कंडीशन में नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो जाएगा। अब ये जो लाइट रे हैं दोनों, एक ये फर्स्ट लाइट रे और सेकेंड, दोनों रियल में तो नहीं मिल रही है, बट इसको जब आप पीछे की साइड बढ़ाते हैं तो इस टाइप से ये यहाँ पर मिलती हुई दिखती है और ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। क्लियर है? तो ये आपका एपरेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और सरफेस से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, एपरेंट डेप्थ हो जाएगी। क्लियर है? तो रियल में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है बट आपको यहाँ पर दिखाई देता है जब आप यहाँ से देखते हैं। क्लियर है? तो ये आपकी रियल डेप्थ हो जाएगी एच और ये क्या हो जाएगी, एपरेंट डेप्थ। ये जो है आपका, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है। ओके। कंसिडर कर लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है वो एम है। ओके। इस पॉइंट पर कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट ए है। ओके। अब कुछ एंगल्स हम ले लेते हैं। ये आई है अगर, तो ज्योमेट्री के नॉलेज से ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ओके। और ये अगर आर है तो ये देखिए लाइन आगे बढ़ रही है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ओके। तो आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। तो ये रियल डेप्थ क्या है, एच, एम से ओ तक। ओके। तो एम ओ क्या है, रियल डेप्थ। और एपरेंट डेप्थ क्या है, एम आई। तो मैं लिख देता हूँ एपरेंट डेप्थ एम आई, जो कि कितनी है, एच डैश है। ओके। अब हम रिलेशन निकालेंगे किसके किसके बीच में, रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तीनों में रिलेशन हम बताना चाह रहे हैं।
ओके। तो देखिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं। तो लाइट देखिए कहाँ से कहाँ जा रही है, वाटर टू एयर जा रही है। ओके, तो बेंड करने का काम कौन कर रहा है, एयर कर रही है। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रहेगा, एयर का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि जो बेंड करने का काम करता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। स्नेल्स लॉ से क्या हो जाएगा, ये साइन आई बाय साइन आर। ओके, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट दे देते हैं। अब साइन आई और साइन आर की वैल्यू हम निकालते हैं। ओके, तो हमें कुछ ट्रायंगल दिख रहा है, आई के लिए ट्रायंगल हम ले सकते हैं ओ एम ए। ओके, ट्रायंगल आपको दिख रहा है ओ एम ए इन ट्रायंगल। ओके, ओ एम ए साइन आई इक्वल्स टू, ठीक है, साइन आई इक्वल्स टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ओके, तो परपेंडिकुलर यहाँ दिख रहा है ये एम ए, थीटा के सामने वाला जो रहता है परपेंडिकुलर होता है एम ए, और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको ए ओ। ओके, ए ओ। इसी टाइप से साइन आर हम इस ट्रायंगल से निकाल सकते, किससे किससे, एम आई ए, एम आई ए। ओके, तो इन ट्रायंगल एम आई ए साइन आर इक्वल्स टू, थीटा के सामने जो रहता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एम ए परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका ए आई, यह हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब साइन आई और साइन आर के हमारे पास वैल्यूज है, साइन आई एंड साइन आर की वैल्यू हम इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ओके, तो क्या मिलेगा हमें, डब्ल्यू म्यू ए इक्वल्स टू साइन आई मीन्स एम ए बाय ए ओ इंटू साइन आर मीन्स एम ए बाय ए आई। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं एम ए से एम ए कट हो जाएगा। ओके, बची हुई टर्म क्या है, डब्ल्यू म्यू ए इक्वल्स टू ए आई ऊपर चला जाएगा, ए ओ नीचे आ जाएगा। क्लियर है। अब बट यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर का है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, बट जो हमने लिस्ट, हमारे जो साइंटिस्ट लोगों ने लिस्ट रेडी की वो किसके रिस्पेक्ट में की, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के रखे हैं। ठीक है, हमने निकाल के रखे हैं किसी भी मटेरियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, बट यहाँ पर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हमारी लिस्ट में ये वाली वैल्यू नहीं है। ठीक है, एयर के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करने का तरीका आपको पता होगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से हम लिख सकते हैं डब्ल्यू म्यू ए इक्वल्स टू 1 बाय ए म्यू डब्ल्यू। ओके, या इसको इधर पहुंचा दो, ए म्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 बाय डब्ल्यू म्यू ए, ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, अगर ये कन्वर्जन आ गया तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रहती है वाटर की विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, तो ये कन्वर्जन हम कर रहे हैं, डब्ल्यू म्यू ए को हम लिख रहे हैं ए म्यू डब्ल्यू। ओके, तो ए म्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 बाय डब्ल्यू म्यू ए, डब्ल्यू म्यू ए की वैल्यू क्या है, ए आई बाय ए ओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए म्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू ए ओ ऊपर चला जाएगा बाय ए आई। ओके, ये हो जाएगा। अब देखते हैं हम। ठीक है, ए ओ क्या है, तो ये रही डिस्टेंस ए से ओ तक की। ओके, ए आई क्या है, तो ए से आई तक की डिस्टेंस। बट जब हम यहाँ से देखते हैं तो लाइट रे इस टाइप से ट्रेवल करके जाएगी, बट अगर हम यहाँ से ना देखते हुए अगर हम यहाँ से देखते हैं, क्लियर है, अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से देखते हैं उस कंडीशन में ये पॉइंट जो ए है यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, तो हम लिख सकते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट, आप जो देखने का तरीका है उसको चेंज कर लेते हैं और क्या करते हैं, परपेंडिकुलर देखते हैं, तो पॉइंट ए यहाँ पर से हटकर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो इस कंडीशन में पॉइंट ए जब यहाँ पर रहेगा तो आप ए से आई तक मेज़र करो या एम से आई तक मेज़र करो, एक ही बात रहती है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इफ़
point A is very close to the point M, then we can put AO equals to MO. AO कहो या MO कहो एक ही बात है, एंड AI इक्वल्स टू MI. A से I तक डिस्टेंस कहो या M से I तक कहो एक ही बात है. ओके, तो हम दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं ऊपर. A म्यू W इक्वल्स टू MO बाय MI. AO एंड AI के प्लेस से पुट कर देते हैं. ओके, तो A म्यू W. ओके, MO क्या है? रियल डेप्थ. H मीन्स रियल डेप्थ. ओके, एंड H डैश MI क्या है? H डैश मीन्स एपरेंट डेप्थ. ओके, तो ये तीनों में क्या आ जाता है? रिलेशन आ जाता है. किस किस के बीच में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में. ओके, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको कहते हैं रियल डेप्थ और ये एपरेंट डेप्थ. अब यहाँ से एक बात और प्रूव करने के लिए आती है कि हमें ये बताना है कि जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? डेंसर मीडियम में प्रेजेंट रहता है, तो हमेशा जो रियल डेप्थ होती है वो एपरेंट डेप्थ से क्या होती है? बड़ी होती है. मीन्स H इज ग्रेटर देन H डैश. ओके, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि अगर जब भी ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर रहता है? डेंसर मीडियम में रहता है, उस कंडीशन में जो आपकी रियल डेप्थ होती है वो एपरेंट से हमेशा ज़्यादा होती है. रियल क्या है कि जहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और एपरेंट जो हमें दिखाई दे रहा है, तो रियल हमेशा एपरेंट से क्या होती है? बड़ी होती है. तो इसको प्रूफ यहाँ से हम कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं A म्यू W. एयर एक रेयरर मीडियम है और वाटर क्या है? एक डेंसर मीडियम. ओके, और हम पढ़ चुके हैं कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम हमेशा क्या आता है? एक से बड़ा आता है. ये हमने पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है. ओके, तो मीन्स यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं? 1 वैल्यू या 1 से ग्रेटर वैल्यू इक्वल्स टू H बाय H डैश. तो हमें 1 वैल्यू कब मिलेगी? 1 या 1 से ज़्यादा कब मिलेगी? जब H बड़ा होगा और H छोटा होगा. बड़े में से छोटे को डिवाइड करेंगे तभी हमें एक से ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, एक से बड़ी वैल्यू मिलेगी. इससे क्लियर होता है कि यहाँ पर H जो है रियल डेप्थ वो एपरेंट से बड़ी होती है. ओके, अब और भी इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम क्लियर करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपका ये वाटर है, इसमें यहाँ पर ये कुछ डिस्टेंस पे कॉइन रखा हुआ है. ठीक है, कंसिडर कर लिया ये 5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है. ओके, और अब ये जो है जब पानी में से हम इसको देखते हैं तो ये हमें यहाँ पर इतना ऊपर दिखाई देता है. ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कितना ऊपर उठा हुआ है. ठीक है, कितना राइज हुआ है. तो इसके निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ठीक है, तो कितना ऊपर उठा हुआ है इसके लिए हम क्या करते हैं? मान लो कि ये 5 है. ठीक है, और ये ऊपर जो है ये 4 है. ठीक है, तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 1 सेंटीमीटर. मीन्स 1 सेंटीमीटर क्या हो गया? ऊपर चला गया है. ओके, ये पूरा 5 और ये 4, तो 1 सेंटीमीटर क्या आ गया? वो ऊपर दिखाई दे रहा है. ओके, तो ये वाली जो है वो रियल डेप्थ है H. उसमें से एपरेंट डेप्थ को अगर माइनस कर दें तो हमारा पास क्या आ जाएगा कि वो कितना ऊपर उठा हुआ है. तो राइज कैसे निकालेंगे? H माइनस H डैश. ओके, तो इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं. H माइनस H डैश. तो H माइनस H डैश की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या निकाल सकते हैं? H डैश इधर चला जाएगा तो H डैश इक्वल्स टू H बाय म्यू पुट कर सकते हैं. H बाय म्यू. ओके, तो यहाँ से H कॉमन निकाल लीजिए. D इक्वल्स टू H 1 माइनस 1 बाई म्यू. तो एक और ये फॉर्मूला आता है जिसमें अगर हमें रियल डेप्थ पता है, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है मीडियम का, तो हम वो कितना ऊपर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वो हम निकाल सकते हैं. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक पेपर पर हमने एक पॉइंट का ऐसा डॉट रख दिया है.
ओके। और इस पर हमने पेपर वेट रख दिया है पूरा ग्लास का, तो हमें ये डॉट थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, तो कितना ऊपर दिखाई देगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? उसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई रहेगी कि पेपर वेट जो है उसकी थिकनेस कितनी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ठीक है। तो थिकनेस मीन्स उसकी हाइट पता चल जाएगी, कितनी डेप्थ में रखा हुआ है पॉइंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ऊपर उठा है इस फॉर्मूले से। ओके, तो इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड मैं आपसे कुछ न्यूमेरिकल इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो इनको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इनके आप मुझे आंसर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।